वकील साहब, जानना चाहेंगे इस तरह से कल लोकसभा के नतीजे आए हैं, क्या लगता है आपको किस नतीजे से देखते हैं? नहीं, नतीजे तो खैर बहुत अच्छे हैं। और ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। और इस पर्व को बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने कराया। सब लोगों को बधाई। जनादेश बहुत अच्छा आया। लोगों ने समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को 37 सीटें दे के बहुत अच्छा जनादेश दिया और ये मैसेज देने का काम किया कि लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से एनडीए का जो नारा था, चार अब की बार 400 पार, इस बार वो धराशायी हुआ है। और एसपी जो समाजवादी पार्टी है वो भी यूपी के अंदर काफ़ी मजबूत हुई है, लेकिन अगर बरेली की बात करें तो बरेली की सीट हारी है, क्या वजह है? देखिए, बरेली की सीट बहुत अहम सीट रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। और आदरणीय संतोष गंगवार जी 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। और उनसे पहले कांग्रेस की बेगम आबदा अहमद यहाँ से सांसद रही थी। उनके बाद 2009 वाले चुनाव में आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब जीते थे। और इस चुनाव में आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन जी ने गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और मात्र 32,000 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। इस हार को स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। पार्टी के बरेली ज़िले के ज़िला अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण कश्यप जी ने और महानगर अध्यक्ष आदरणीय शमीम खां सुल्तानी साहब ने और सारे पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की। हमारे नवाबगंज विधानसभा में आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी और उनकी सारी टीम ने बहुत मेहनत की, जिससे नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लमसम 900 वोटों से जीती है। लेकिन क्योंकि हार हुई है, इस वजह से इस हार की समीक्षा की जानी चाहिए कि किन कारण की वजह से ये जीता हुआ चुनाव हम लोग हार गए। अगर एरन साहब ने या कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है तो कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होंगी। नहीं, खामियां तो देखिए रह जाती हैं, लेकिन मैं उस पर अपने जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को, गठबंधन को वोट दिए हैं, उन लोगों से उनका हौसला बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 5 लाख प्लस वोट बरेली से गठबंधन प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब को सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिले हैं। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बार ना सही, अगली बार सही, लेकिन इसकी समीक्षा ज़रूर की जानी चाहिए। और जो चर्चा है समाज में, हालांकि मैंने अभी फेसबुक पर बहुत सारी चर्चाएं ये सुनी, पढ़ी और देखा कि एरन साहब ने, जैसे वो पहले चुनाव लड़ा करते थे 2009 तक, और वो सांसद के रूप में भी रहे, और आदरणीय सुप्रिया ऐरन जी महापौर रहीं, और आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब मंत्री रहे, विधायक रहे। वो बहुत ज़मीनी राजनीति करते थे। लेकिन इस चुनाव में लोगों को उनसे ये शिकायत रह गई कि उन्होंने ज़मीनी चुनाव नहीं लड़ा। उनके बाहर के मैनेजरों ने चुनाव संभाला, संचालन किया, और जो ज़मीनी राजनीतिक लोग थे उनसे उनका संवाद नहीं हो पाया। और जो वोटिंग परसेंटेज उनके राजनीतिक लोगों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती थी, खास तौर से मैं अपने विधानसभा की बात करना चाहता हूं, यही कमी विधानसभा चुनाव में भी रह गई थी। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से लगाव करता हूं और समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी थे
आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी और प्रवीण सिंह ऐरन साहब, वो विधानसभा में थे, ये लोकसभा में थे। तो मैं क्योंकि पार्टी से प्रेम करता हूँ इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि राजनीति का करने का जो तरीका है उसमें बड़ा बदलाव आया। आदरणीय भगवत शरण गंगवार तो बहुत ज़मीनी राजनीति करते हैं, लेकिन आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब ने 2009 के बाद से ज़मीनी राजनीति करने का पैटर्न चेंज किया, जो एक जनता का मैसेज है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे लिए वो आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। वो मेरे सीनियर वकील भी हैं और मेरे अंकल भी हैं, मेरे पापा के बहुत पुराने संबंध हैं उनसे। लेकिन क्योंकि मैं उनका वेल विशर हूँ, शुभचिंतक हूँ, इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ। लोगों को शिकायत ये रह गई कि उन्होंने लोगों से संवाद नहीं किया, उन्होंने राजनीतिक लोगों से सलाह नहीं ली, उनके सलाहकार मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे लोगों को चुनाव का संचालन सौंप दिया जो जोड़ गणित लगाने में, तोड़ फोड़ करने में और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में उनको सलाह नहीं दे पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन 32,000 वोटों से हारने की वजह से मुझे बहुत कष्ट है कि हमारी पार्टी का, इस गठबंधन का एक प्रत्याशी, आप देखिए आदरणीय नीरज मौर्य जी बाहर से आके और आंवला में उन्होंने इतनी मेहनत की और उस मेहनत का फल उनको मिला कि उन्होंने जीत दर्ज कराई। राजनीति में आप काफ़ी दिलचस्प रखते हैं, आपके जो है घर से काफ़ी लंबी समय से राजनीति चलते आई है। तो बात करें अगर सरकार बनाने के लेके, तो हालांकि बीजेपी को ही बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए को बहुमत है। एनडीए को बहुमत है और इंडिया को बहुमत भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, किस नतीजे से? देखिए, अभी तो आदरणीय मोदी जी ने इस्तीफा भी दिया है और ये तो अभी बहुमत साबित करने का मौका है। और इसमें दो बहुत बड़े दल ऐसे हैं, सब लोग न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि वो सरकार को, एनडीए को या इंडिया को, जिसको भी वो समर्थन देंगे वो सरकार बनाएंगे। अब राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता। तो अभी तो आकलन चल रहा है और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, उनको 240 सीटें हैं और स्पष्ट बहुमत उन्हें भी नहीं है। तो गठबंधन के सहारे सरकार बननी है और गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में दो बड़े दल किधर जाते हैं ये बड़ा दिलचस्प है और ये 8 तारीख को तक जो है वो साफ हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र में जनादेश मिलने के बाद आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी हमारे बरेली से सांसद निर्वाचित हुए हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं। और अब वो हमारे भी सांसद हैं, हालांकि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरकार किसी की भी बने, विपक्ष ज़रूर होना चाहिए और एक स्वच्छ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन सामने खड़ा है और हर जायज़ बात को कहने के लिए सक्षम है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, ऐसे लोग और जनता ने ऐसे लोगों का समर्थन देके अमेठी जैसी जगह, फैज़ाबाद जैसी जगह, ऐसी जगहों पे जनादेश दे के ये जाहिर किया है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जनता के सामने इतनी मेहनत की, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतनी मेहनत की, उसका नतीजा सामने है कि 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिली हैं और पिछली बार से इस बार इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे रूप में सामने आया है। तो मैं सारे सम्मानित हारे हुए प्रत्याशियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति को राजनीति के रूप से करें, जमीनी राजनीति करें। अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, चुनाव आते जाते रहते हैं। मैंने शुरू में कहा ये लोकतंत्र का पर्व है, ये हर 5 साल पे आता है। अगली बार के लिए मेहनत करें। आदरणीय ऐरन साहब के लिए, आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कहाँ कमी रह गई इसकी समीक्षा जरूर की जाए और जमीन से जुड़े लोगों से एक मजबूत टीम बना के
राजनीतिक अच्छे सलाहकारों के साथ में राजनीतिक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ें, लोगों के बीच में रहें, निश्चित रूप से बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और अगली बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।